हमारे इस फ्लैट में एक परिवार किराए पे रह रहा था। जब मैं इसमें शिफ्ट होने वाला था तो मैंने उनको नोटिस दे दिया और वे मकान खाली करके सफेदी करने के बाद जब हम उसमें आए तो मैंने देखा हमारे सामने ही जो फ्लैट था उसमें मियाँ बीवी में वो झगड़ा होता रहता था, लेकिन उनसे मेरी कोई बोलचाल नहीं थी, ना मेरी पत्नी और बच्चों की थी। एक दिन मैं बाहर खड़ा होके उस फ्लैट की तरफ देख रहा था तो वहां से एक औरत गुजरी। उसने मुझे सिर हिला के नमस्ते किया। मैंने कहा इसमें कौन रहते हैं? कहने लगी एक पति पत्नी रहते हैं जी, बच्चा नहीं है उनका कोई। मैंने कहा पति पत्नी? कहती है हाँ सगे पति पत्नी है। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा यार सगे और पराए या सौतेले पति पत्नी कौन से होते हैं? खैर, आए दिन उनका झगड़ा चलता रहता था। अंदर से कभी कभी बर्तन गिरने की आवाज भी आती थी। औरत उस आदमी को मनाती थी और कई बार वो अपने फ्लैट का दरवाजा खोल के बाहर निकल आता था और लिफ्ट के पास खड़ा हो जाता था और फिर नीचे उतर के पता नहीं कहाँ चले जाता था। औरत जो थी बहुत सुंदर और विनम्र लगती थी। घर के अंदर भी उसने सलीके से कपड़े पहने होते थे, चुन्नी वगैरह सिर पे होती थी। वो कई बार मुझे देख के नमस्ते भी कर चुकी थी। मेरी पत्नी ज़्यादा लोगों से मिलती जुलती नहीं है, अतः हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं था। आए दिन उनका झगड़ा होता रहता था। इतने में एक दिन वो मेरे पास से निकला तो मैंने नमस्ते कर दी। वह रुक गया। मैं कहा क्या हुआ? कहता है तंग आ गया हूँ, 5 साल हो गए शादी को, एक दिन भी सुखपूर्वक नहीं गुजरा। पता नहीं भगवान ने मेरे पल्ले ये कहाँ से बांध दी है, किसी चीज़ का सलीका नहीं है। मैंने परसों पनीर की सब्जी मांगी थी, उसने आज बनाई है। कोई भी ध्यान नहीं रखती है। मेरे रखे हुए कपड़े जो होते हैं इधर उधर कर देती है, मेरा सामान इधर उधर कर देती है। मैं कोई चीज़ें बाहर मेज पे जानबूझ के छोड़ता हूँ, उनको वो झाड़ पोंछ के अलमारी में रख देती है। मैं परेशान हो गया हूँ, सांस लेनी मुश्किल है। मैंने कहा आप सर्विस वगैरह करते हैं, आपका कोई बिजनेस है? उसने मुझे घूर के देखा और फिर लिफ्ट द्वारा नीचे चले गया। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। मैं धीरे धीरे उस आदमी से उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछता तो मुझे हमेशा उसी का दोष नजर आता। एक दिन वो मेरे फ्लैट के मेन गेट के पास लगी नेम प्लेट के पास जाके देखने लगा। मेरे को कहता है तो ये तख्ती आपने आज क्यों लगाई है, पहले छुपा रखी थी? मैंने कहा नहीं बस कील नहीं लगे थे बाहर ना। था वकील है? मैंने कहा हाँ जी मैं वकील हूँ जी। और फिर मेरे से कई कानूनी सलाह लेने लगा। मैं उससे बोलता रहा, धीरे धीरे वो मेरे से खुल गया और हमेशा अजीब अजीब बातें करता था कि अगर कोई मर्डर कर दे तो बचने का क्या तरीका है, हत्या और मानव वध यानी कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में क्या फ़र्क है। कहता है कुछ केस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चलते हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलते हैं। मुझे लगा कि मुझे कोई एलएलबी पढ़ने वाला स्टूडेंट मिल गया हो। मैं उससे बातें करता रहता था और बीच बीच में मैं जब बोर हो जाता था तब मैं उठ के बाहर आता था, वरना मैं अपने
कोर्ट केसेस की ड्राफ्टिंग में ही लगा रहता था लैपटॉप पे। एक दिन मैंने बाहर सामान रखने की आवाज़ सुनी और पड़ोसियों के हंसने की, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो वो जो सामने वाला फ्लैट था उसकी दाईं तरफ के फ्लैट का दरवाज़ा खुला था और वे लोग बाहर निकल के उनके दरवाजे के बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक औरत एक युवती के साथ खड़े थे। नज़दीक एक बड़ा सा बैग और सूटकेस था। वे लोग हंसते हुए अंदर चले गए। दरवाज़ा बंद हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे बहुत ऊंचा म्यूजिक सुनाई दिया बाहर। मैंने ड्राफ्टिंग करते हुए डिस्टरबेंस महसूस किया तो मैं बाहर आ गया। मैंने देखा वो लड़की एक जीन्स और एक टी शर्ट डाली हुई थी और बड़ी तेजी से मटकती हुई गैलरी के अंदर कई किस्म के डांस स्टेप कर रही थी और खिड़की के मुंडेर पर उसने एक मोबाइल चला रखा था। वह अजीब से हंसते हुए मेरे पास आई और मेरे नज़दीक आके वो अजीब तरीके से डांस करने लगी। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा ये किस किस्म की लड़की इस फ्लैट में आई है, कहाँ से आए हैं। मैंने उससे पूछा तो कहने लगे कि 2-3 दिन के लिए हम अपनी बुआ के घर आए हैं और मुझे बॉम्बे जाके हीरोइन बनने का बहुत शौक है। कई बार वो फ्लैट के किनारे जो रेलिंग लगी थी वहाँ जाती थी और कार में आते जातों का आवाज़ करती थी, हाय हाय मैं आपका वेट करूँगी, हाय अब किसी होटल में जाएंगे। अजीब अजीब करती। मैंने कहा तुम ये क्या करते रहते हो। कहती कोई नहीं, मैं फ्रैंक होने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हीरोइन होने में फ्रैंक होना बहुत ज़रूरी होता है। एक आध दिन में मैंने महसूस किया मेरे फ्लैट वाले जो श्रीमान जी अपने पत्नी से लड़ते थे, अब लड़ने की आवाज़ें नहीं आती थी। तो मैंने नोटिस किया कि आजकल उन श्रीमान जी का फ्लैट के बाहर गैलरी में ज़्यादा समय निकल रहा है। वह लिफ्ट के पास खड़ा हो जाता था और आते जाते उस लड़की को निहारता था, उससे बातें करता था। एक दिन मुझे कहने लगा कि सर जी, ये जो टीवी पे क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया आते हैं, उनकी कहानियाँ काल्पनिक है कि वास्तविक है। मैं कहा देखो, ये मत सोचो काल्पनिक और वास्तविक, ये सोचो कि वो इंसान के रिश्तों की कहानियाँ हैं। कहता है उन कहानियों को देख के मुझे लगता है कि अपराधी कुछ गलती शुरू में करता है, वो मैं हूँ तो मैं नहीं करूँ। धीरे धीरे मुझे उसकी अपराधी प्रवृत्ति का भी पता लगा। एक दिन मेरे को कहने लगा कि आत्महत्या के जो सेक्शन 306 है आईपीसी में, वो उकसाने वाले को सजा क्यों देती है, जो सलाह देता है उसको मैंने कहा तुम ये आईपीसी में कहाँ घुस गए। कहते कोई नहीं जी, मुझे इन चीज़ों का बड़ा शौक है, मैं जिंदगी से तंग आ गया हूँ, किसी दिन मैं कुछ कर ही ना बैठूं। हत्या को आत्महत्या बनाने में सर जी किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। मैं उसको कहता कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में समझाऊंगा। एक दिन हमारे इन्वर्टर का जो बैटरी है उसकी इन्वर्टर की बैटरी में पानी ख़त्म हो गया और पावर कट भी बहुत चल रहा था। तो मैंने अपनी छोटी सी टेबल और कुर्सी और लैपटॉप लिया और मैं बाहर गैलरी की तरफ
जो रेलिंग लगी थी वहाँ हवा आती जाती थी, वहाँ बैठ गया। वो मेरे पास आया, मेरे को कहता है सर जी तलाक का केस बना दोगे? मैंने कहा तलाक? कहता है जी। मैंने किसका? मैं कहा, कहने लगा मेरे और मेरी पत्नी की नहीं बनती है, मैं उसको तलाक देना चाहता हूँ और केस ऐसा बनाना चाहता हूँ कि वह फूल प्रूफ हो। जैसे ही उसने फूल प्रूफ शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने हैरानी की उसकी तरफ देखा, क्योंकि फूल प्रूफ अपराध होते हैं, तलाक नहीं। मैंने कहा पता नहीं इसके मन में क्या फ्री है। मैंने कहा कि क्यों भी तलाक लेके क्या करोगे? कहता है मैं नया रिश्ता बनाऊंगा। मैंने कहा किससे? कहता है ये लड़की मुझे पसंद आ गई है और मैंने उसको बात की है, वो मेरे को कहने लगी कि यदि मैं उसको बॉम्बे ले जाऊंगा तो वो मेरे से शादी करने को तैयार है। मैंने बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा उस लड़की की क्या क्या आदतें पसंद आई? कहता है बहुत पसंद आई हैं, वो कपड़े कितने अच्छे डालती है, ध्यान उसकी तरफ आकर्षित रहता है, हर आता जाता जो भी इधर से चाहे लेबर क्लास का हो, मेंटेनेंस वाला हो, प्लम्बर हो या कोई भी, सभी उसकी तरफ देखते हैं, वो सबसे हंस बोलती है। कहती है उसने तो कई बार मेरी बाँह भी पकड़ ली और मुझसे गुदगुदी भी किया उसने। बहुत फ्रैंक है। उसके बाल देखो कितने उड़ते हुए बाल लगती हैं, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा वो तुम्हारे लिए पनीर की सब्जी वो बनाएगी। कहता है "हं, उससे मैं क्यों खाना बनवाऊंगा, उसके लिए तो मैं नौकर चाकर रख दूंगा। अगर वो मेरी ज़िंदगी में आ जाती है तो समझो मेरे 7 जन्मों के सपने पूरे हो जाएंगे। मैंने उसको कहा ठीक है, मैं उस लड़की से के साथ तुम्हारी आमने सामने बात कराता हूँ, फिर केस बनाऊंगा। मैं गया, मैंने दरवाजे की बेल बजाई तो जिन किसी ने दरवाज़ा खोला, मैंने उनको कहा कि उस लड़की रेशमा को ज़रा भेज दीजिए। वो रेशमा मेरे पास आ गई, आके खड़ी हो गई। जैसे वो आके खड़ी हुई, साथ की कुर्सी से सामने वाला जो फ्लैट वाला था वो खड़ा हो गया और उसको बोलने बैठो बैठो। मैं बड़ा हैरान। मैंने कहा ये वही आदमी है जो अपनी पत्नी से 5 सालों से लड़ रहा है। वो बैठ गया और कोहनियाँ मेज पे टिका के झुक के उसकी तरफ देखने लगा। मैंने देखा उस लड़की ने भी उसकी तरफ जोर देखा और जोर से डकार मारी। और आप तो जानती हैं कि डकार में अमोनिया गैस या क्या निकलती है, अजीब सा कि आपको उल्टी हो जाए। लेकिन वो उसके करीब आ गया, कहता है क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो कहने लगी हाँ कुछ ज़्यादा ही खा लिया है। अब वो उसको हेल्थ टिप्स भी देने लगा, ऐसे किया करो, ये किया करो। और वो मेरे से कहने लगा कि सर आप इनसे बात कर लीजिए। मैंने उसको कहा, मैं कहा ये कोई काम धाम नहीं करते हैं और सारा दिन घर में पड़े रहते हैं, इनको लड़ने की भी आदत है। और ये वो मेरे को कहने लगी कि भाई मुझे ये बॉम्बे ले जाएंगे, मैं इसलिए इनसे शादी करने को तैयार हूँ। ये तलाक ले या ना ले, मैं इनसे शादी कर सकती हूँ क्योंकि मुझे जाके हीरोइन बनना है। उसके बाद अगर मैं अपने प्रोड्यूसर, कैमरामैन या स्पॉट बॉय किसी के साथ भी रात को घर लौटूं और उसको अपने घर में रखूं, तो इन्होंने चू चप्पड़ की तो मैं उसी टाइम इनका कॉलर पकड़ के बाहर फेंक दूंगी। मुझे अपना हीरोइन बनना है। ये गए भाड़ में। मैंने कहा अगर इनको चोट लग जाए, तबीयत खराब हो जाए, कहती माई फुट, हर